हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में हमने राष्ट्रीय पार्टी जो है उनके बारे में डिस्कस करा था। पार्ट 5 तक हो चुका है, ये वीडियो का पार्ट 6 है। आज हम राजनीतिक दल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्षेत्रीय दल जो है उनके बारे में। उसमें हम डीएमके, एडीएमके, शिरोमणि अकाली दल, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी जो क्षेत्रीय दल है उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डीएमके और एडीएमके। ओके, तमिलनाडु और पौंडीचेरी जो है, ठीक है, वहाँ पर जो है मेनली इसका डीएमके का और एडीएमके का कंट्रोल रहता है। वहाँ पर इनकी सरकार रहती है। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता पेरियार बी रामास्वामी नायकर ने जस्टिस पार्टी बनाई थी। जो बी रामास्वामी नायकर है, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता पेरियार, इनको बी रामास्वामी नायकर भी बोलते हैं, इन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई थी। फिर क्या हुआ, 1949 में जस्टिस पार्टी से अलग होकर अन्ना दुरई ने डीएमके बनाई। फिर जस्टिस पार्टी के ही अन्ना दुरई थे, उन्होंने अलग होकर फिर बाद में क्या किया, 1949 में क्या बना ली, डीएमके बना ली। तो इस तरह से जो है डीएमके का विकास जो है वो पहले हुआ। फिर अन्ना दुरई की डीएमके ने 1967 में भारत में प्रथम बार तमिलनाडु में गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बनाई थी। किसने, अन्ना दुरई की डीएमके ने 1967 में जो है पहली बार जो है तमिलनाडु में गैर कांग्रेसी बहुमत से, इतने दिन पहले तो क्या कांग्रेसी का थोड़ा समर्थन लेके बना रही थी, अब इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बनी थी। अन्ना दुरई की मौत के बाद डीएमके का नेतृत्व फिर करुणानिधि के पास आ गया। ओके, करुणानिधि के पास जो है वो डीएमके का कंट्रोल आ गया। और अगर हम आज की बात करें तो आज जो कंट्रोल है डीएमके का, वो डीएमके का कंट्रोल जो है वो एमके स्टालिन के पास है, एमके स्टालिन के पास है, ठीक है। वर्तमान में सीएम भी है ये। ओके, अब उसके बाद में हम बात करें 1972 एआईडीएमके करुणानिधि से नाराज होकर एमजी रामचंद्रन ने एआईडीएमके बनाई। अब 1972 में क्या हुआ, एआईडीएमके बनाई गई, जबकि 1949 में जो है वो डीएमके बनी थी। तो 1972 में जब करुणानिधि से नाराज हो गए थे एमजी रामचंद्रन, तो ये ध्यान रखना, एमजी रामचंद्रन ने जो है ना वो एआईडीएमके बनाई थी। एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद एआईडीएमके का नेतृत्व जो है वो जयललिता के पास आ गया। जैसे ही रामचंद्रन की मौत हुई थी, यानी एक्सपायर हुए थे, जब जैसे ही उसके बाद से क्या होता है, जयललिता के पास जो है एआईडीएमके का कंट्रोल आता है। ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़कम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, जबकि डीएमके के द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जयललिता के बाद जो है वो कंट्रोल किसके पास आता है। जयललिता के बाद जो है, जैसा कि जयललिता जो है वो 3 बार जो है तमिलनाडु की सीएम भी रही है। मदर ऑफ एआईडीएमके इनको बोला जाता है, यानी अम्मा नाम से जो है वो तमिलनाडु के लोग जो है वो मानते हैं, और काफ़ी फेमस जो है वो लीडर रही है तमिलनाडु की। उसके बाद फिर पनीर सेल्वम, ई पलानी स्वामी जो है वो इसको आगे बढ़ाते रहे हैं एडीएमके के पार्टी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी 1982। टीडीपी आंध्रा, इस पार्टी की स्थापना 1982 में एनटी रामाराव ने की थी। 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद 32 सीटें लेकर तेलुगु देशम लोकसभा में कांग्रेस के बाद सेकंड लार्जेस्ट व मुख्य विपक्षी पार्टी जो बनी थी। यानी 1984 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें से 32 सीटें जो है वो इसने जीती थी, और फिर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है ये बनी थी, और विपक्षी पार्टी की भूमिका में भी ये रही थी। उस समय पीएम जो थे वो राजीव गांधी थे। ओके, बाद में रामराव की मौत के बाद में उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू, जो इनके दामाद थे चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्रा के सीएम रहे हैं, इनका नेतृत्व संभाला। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो है वो उन्होंने भी जो है ये तेलुगु देशम पार्टी का जो है वो लीडरशिप निभाई, और आंध्र प्रदेश के सीएम भी ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे, 2019 तक जो है सीएम थे। उसके बाद में मई 2019 के बाद आंध्रा के सीएम जो है वो चेंज हो गए। अभी वर्तमान में वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है वो सीएम है, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से है। तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो तेलुगु देशम पार्टी से है, और आंध्र प्रदेश में जो है इनका वो अस्तित्व रहा। नेक्स्ट हम बात करें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ओके, उसके बाद में सॉरी यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस वाला, इसको थोड़ा आप स्किप कर दीजिएगा। अपन अब वैसे पढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, स्थापना 1932 में क्या है, संस्थापक हुए, 1932 में स्थापना हुई, और शेख अब्दुल्ला जो है वो बाद में हुए, फिर बाद में फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला। ओके,
यानी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेनली जो है वो एरिया है। 1932 में जो है इसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला थे, बाद में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब में है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्य नेता जो है इसके मास्टर ताराचंद्र और प्रकाश सिंह बादल भी है। नेक्स्ट हम बात करें बीजू जनता दल। बीजू जनता दल जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। नवीन पटनायक जो है वो बीजू जनता दल के लिए मेन लीडर है। नेक्स्ट हम बात करें समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है वो मुलायम सिंह जो है वो इसके जनक माने जाते हैं यूपी में। और राम मनोहर लोहिया के आदर्शों में विश्वास रखने वाली समाजवादी पार्टी का गठन अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने किया था। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जनाधार वाली सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल है। इसके वर्तमान मुखिया मुलायम के पुत्र जो है वो अखिलेश यादव जो है इसके मुखिया हैं फिलहाल में, लेकिन इसकी स्थापना जो है मुलायम सिंह ने की थी। यूपी में मेनली समाजवादी पार्टी का कंट्रोल है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जम्मू कश्मीर की ये पार्टी है। वर्तमान में इस पार्टी की महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है। महबूबा सेकंड मुख्य महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री और फर्स्ट जो है वो थी सैयदा अनवर तैमूर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की। बिहार में ये पार्टी है। नीतीश कुमार जो है वो इसके मेनली लीडर है। जनता दल सेक्युलर जो है वो है जेडीएस। कर्नाटक में जो है मेनली इसका एरिया है। देवगौड़ा जो है वो इसके माने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद जिसको हम बोलते हैं उसमें है, बिहार में है और ये पार्टी जो है वो लालू प्रसाद यादव की है। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रीय लोक दल रालोद जिसको हम बोलते हैं आरएलडी। ये तो आरजेडी है, ये आरएलडी है। ये यूपी की पार्टी है, ठीक है। चरण सिंह पहले इसके थे और अजीत सिंह जो है वर्तमान में इसके जो है वो चला रहे हैं। इंडियन नेशनल लोक दल INLD जो है वो हरियाणा चौटाला परिवार की जो है वो पार्टी है और चौटाला परिवार जो है वो इसको आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें शिवसेना। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में और बाल ठाकरे द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है मनसे जिसको हम बोलते हैं राज ठाकरे, इसके जो है वो लीडर हैं राज ठाकरे, जबकि शिवसेना जो है वो बाल ठाकरे जो है इसके जनक माने जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा जो है वो बिहार की है। ये रामविलास पासवान जो है उनकी पार्टी है। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में, ठीक है। केवल ये जो है केरल में थोड़ी बहुत जो है वो सरकार है इसकी मुस्लिम लीग की। फिर है स्वतंत्र पार्टी जो है इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। सी राजगोपालाचारी राजाओं महाराजाओं की पार्टी भी इसको बोला जाता है स्वतंत्र पार्टी को। फिर है तेलंगाना राष्ट्र समिति TRC तेलंगाना, ठीक है। CM चंद्रशेखर राव जो है वो इसके हैं। नेक्स्ट हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण पार्टियां। मुस्लिम लीग 1906 ढाका में स्थापना। संस्थापक थे आगा खां व सलीमुल्लाह। बाद में इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने संभाला था। हिंदू महासभा 1915-16 में इसकी स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। वह लाला लाजपत राय ने, बाद में वीर सावरकर ने इसका नेतृत्व संभाला। यानी मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने क्या किया था, 1915-16 में हिंदू महासभा की स्थापना करी थी और वीर सावरकर जो है वो इन्होंने बाद में लीडरशिप इसकी संभाली थी। ओके, फिर बात करते हैं हम जस्टिस पार्टी की। 1917 मद्रास क्षेत्र में इस पार्टी की स्थापना TS नैयर और PT चेट्टी के बाद में वी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार जुड़े। यह ब्राह्मणवाद विरोधी जस्टिस पार्टी थी और फिर इसी से जो है वो हमारी बनती है DMK। उसके बाद से 1944 में जस्टिस पार्टी को खत्म कर पेरियार ने मद्रास ड्रेविड एसोसिएशन बनाई। 1949 में इस एसोसिएशन से अलग होकर अन्नादुरई ने DMK बनाई। तो ये तो हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र पार्टी। 1959 संस्थापक C राजगोपालाचारी, अन्य नेता KM मुंशी व महारानी गायत्री देवी। राजाओं महाराजों की यह पार्टी पूंजीवाद, निजीकरण व अमेरिका समर्थक थी। 1967 के आम चुनाव में यह 45 सीटें लेकर द्वितीय स्थान पर रही थी और मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो बनी थी। 1967 की बात है। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में 1937 में इसकी सरकार थी। RSS की स्थापना 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। यह पार्टी नहीं बल्कि एक दबाव समूह है RSS, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रीकर भारत में गठबंधन शक्ति अधिकरण पावर मैक्सिमाइज पर आधारित है। पाल ब्रोसा भारत के राजनीतिक दलों में कोई वैचारिक अंतर नहीं है पर वे दिखाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो है वो 1989 से लेकर 1991 में बनी थी
और संयुक्त मोर्चे की सरकार जो है वो 1996 से लेकर 1998 में बनी थी। तो इस तरह से जो है ये हमारा क्षेत्रीय दल जो है वो आज कंप्लीट हुआ। राजनीतिक दल वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा अगर मतलब साथ साथ में क्या है, न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए, मतलब लेटेस्ट जो न्यूज़ है, ठीक है, वो उसके साथ अपडेट रहिए। तो उससे क्या होगा, अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए और कुछ नया पॉइंट आता है तो उसमें आप ऐड करते जाइए, तो आपके नोट्स जो है वो एनरिच हो जाएंगे। साथ ही क्या होगा, अब जब एग्ज़ाम आएगी तो क्या होगा, आपको मतलब डेटा खोजना नहीं पड़ेगा अलग अलग जगह से कि मुझे अब राजनीतिक दल पढ़ने हैं तो मैं उसको कैसे ऐड करूँ, कैसे नया करें। तो आप डेली बेसिस पे पेपर पढ़े, उसमें कोई न्यूज़ आती है किसी भी क्षेत्रीय दल की, राजनीतिक दल की, तो उसमें ऐड ऑन करती जाइए अगर वो काम का है तो। So, thank you for watching this video.